कहा, मैं समझता हूँ मसला है कि हिंदुस्तान में 70 साल की आज़ादी के बाद ये सोच के पहले धर्म और बाद में धरती, ये कैसे हो गया? जब आप ये इनकरेज करेंगे कि आपका दिल धड़कता है यानी अफ़गानिस्तान में या किसी और मुसलमान के लिए कहीं और पे, और आप उसमें ख़ास तौर पे जो सीएए के बारे में बहस-मुबाहिसा हुआ कि धरती से कम लगाओ और अपनी उम्मत से ज़्यादा। तो अगर आपकी तालीम ही ये है, अगर आपको बताया ये गया बचपने से कि बेटा तुम जो हो तुम ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान ये सब बेकार की चीज़ें, तुम एक उम्मत में हो। और जैसे कि खिलाफत मूवमेंट में हुआ था कि वो झगड़ा चल रहा था आपका तुर्की में, और यहाँ मोहम्मद अली, जौहर अली ब्रदर्स और आपके महात्मा गांधी ने भी साथ उनका दिया कि मुसलमानों का मसला है तो इनको साथ मिलाने के लिए। तो वो मेरे ख्याल से फेलियर, उस एक्सपेरिमेंट वो फेल हो गया, क्योंकि लोगों ने ना अपने आप को जमीन से जोड़ा, ना भारत माता की जय कहते हैं, ना वंदे मातरम गाते हैं। यानी वो गधा गाड़ी में एक पख नहीं होता साथ में, चले जा रहे हैं, बस जहां मेन गधा जा रहा है सबके साथ, लेकिन अपनी शख्सियत, अपने आप को उन लोगों के साथ जोड़ने में इनको बड़ी कठिन तकलीफ होती है। ठीक है तारिक भाई, तारिक साहब, एजाज भाई भी आ गए हैं। एजाज भाई, सबसे पहले आपका इस्तकबाल करता हूं, आपको रमजान की मुबारकबाद देता हूं, और शुरू करूं उससे पहले मैं बता दूं, मैं यूट्यूब पे आपको देखता हूं, आपकी कुछ कुछ बातें मुझे पसंद आती है, पर कुछ कुछ बातों पर मेरा ऑब्जेक्शन रहता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक खुलकर डिस्कशन हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं एजाज भाई की एक क्लिप जो उन्होंने यूट्यूब पर डाली है। एजाज भाई, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। एजाज भाई आवाज? और हम मिल रही। ठीक है, आपकी एक स्टेटमेंट सुनवाता हूं जो आपने YouTube पर दी है और काफी लोगों ने उसको देखा है। मैं जानूंगा आपसे कि आप क्यों ये कहना चाह रहे हैं, पर पहले देखते हैं एजाज भाई ने क्या कहा है। और हम यानी कि मैं चलो खुल के ही बोलता हूं कि हम मुसलमान कुछ भी आवाज उठाए तुम लोग उसके पीछे पड़ जाते हो। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है, नफरत भरा चलन जो हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, क्यों हो रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ये लोग गलियों गलियों में घुस के सिर्फ मुसलमानों के एरिया में टेस्ट हो रहे कोविड-19 के, पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह हम पे मेहरबान है। अल्लाह का शुक्र मनाओ, अल्लाह का शुक्र मनाओ कि हम लोगों की चेकिंग पहले ही हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चेकिंग हो जाएगा तो ये अच्छा है ना। बाद में ये अगर ये फैल गया तो ये मुसलमानों के एरिया में आने वाले भी नहीं है चेक करने के लिए, ये याद रखना। ये तो अल्लाह चाहता है कि पहले सबके टेस्ट हो जाए। जमात का नेगेटिव निकला, थू है मीडिया के मुंह पे, जितने लोगों को इन्होंने बोला था सबका नेगेटिव निकला है, ऊपर वाले का एहसान है। उसके बाद भी ये लोग नहीं समझ रहे। जमातियों को गाली देना, मुसलमानों को गाली देना, उनको गंदा गंदा बोलना, ये इनका धर्म बन चुका है। अच्छा एजाज भाई, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि फैल गया तो मुसलमानों के इलाकों में जाएंगे भी नहीं, ये आपको किसने कहा? और दूसरी बात मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि अच्छा एक मिनट जरा मेरे को बोलने तो एक मिनट में सवाल पूरा कर लूं, फिर आराम से बोलिएगा। दूसरा, भारत के अंदर ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि देश के अंदर 30% मामले शुरुआती दिनों में कोरोना के मौलाना साद की तबलीगी जमात की वजह से बढ़े, और उसके चलते 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह कोरोना फैल गया। क्या आप इसको मौलाना साद का देश के खिलाफ एक षड्यंत्र मानते हैं? अभी सुन, एक सवाल तुझे सरकार से भी करना पड़ेगा। ठीक है, करिए, खुल के करिए। कि सरकार से तुझे यह सवाल करना पड़ेगा, पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र मना लूं कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि जो रिपोर्टर मुझे बोल रहा था कि मैं डी ग्रेड का एक्टर हूं, आज वो मेरी इतनी इंतजार कर रहा था लाइव पे लेने के लिए, तो ये तेरा शुक्र है मेरे रब, मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। और दूसरा, मेरी इस बहस में मैं हर को आमंत्रित करता हूं, मेरे सबसे बड़े आलोचकों को भी आमंत्रित करता हूं। अरे अभी सुनेगा कि रख दूं फोन में? ना बिल्कुल, नुकसान हो जाएगा तेरा, मेरा कोई नुकसान नहीं। बोलिए। हाँ, मैं रख दूंगा तो तेरा नुकसान हो जाएगा, तेरे स्पॉन्सर ये वो सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो सुन, सरकार से ये सवाल कर कि ये सारे के सारे इंडोनेशियन, ये साउथ अफ्रीका से, ये सारे जमाती ये वीजा और ये पास करके देश के अंदर कैसे आए? तो सिस्टम में उन लोग चेकिंग क्यों नहीं कर रहे थे कोरोना की? ये लोग कैसे दिल्ली पहुंचे? इंडोनेशियन, मलेशियन, ये सारे लोग दिल्ली कैसे पहुंचे? तूने ये सरकार से सवाल नहीं किया।
तू सवाल सिर्फ करेगा जमातियों से, क्योंकि तेरा घर चलता है हिंदू मुसलमान करने से। तेरी 200 बहस देखी मैंने, उसमें से सिर्फ पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पे तेरी बहस है। तू एकदम नल्ला रिपोर्टर है, लेकिन फिर भी और वो तारिक फतेह से मैं कह दूं कि तारिक फतेह, तू ये पूछता है मुसलमानों से कि देश पहले के ईमान पहले, तो मैं ये बोल दूं कि तू ये आंख फोड़ेगा कि ये आंख फोड़ेगा? दोनों आंखें तेरे को चाहिए और दोनों आंखों से ही दिखता है, वरना आदमी काना रहता है। नहीं, दिमाग एक होता है, पाकिस्तान का दिमाग एक होता है, तू पाकिस्तान से भागा हुआ। तलाक नहीं एजाज भाई, नेशनल टेलीविजन पर है, आप थोड़ा सम्मान से भी बातें रख सकते हैं। तू तलाक नहीं, प्लीज यही रिक्वेस्ट करूंगा। अरे इस आदमी की मैं इज्जत ही नहीं करता हूं। एक नंबर का चोर है जो पाकिस्तान को धोखा दिया, ये पाकिस्तानी एजेंट है। अच्छा, इंडिया में हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहा है, ठीक है, पाकिस्तानी एजेंट है। ठीक है, एजाज खान, तारिक फतेह की टर्न, फिर आप जवाब दीजिएगा। तारिक जी बोलिए। देखिए, ये देखिए, आपने सीधी, आपको मैंने पहले ही बताया था कि इनके जहन में ये है कि अल्लाह इनका सब छोड़ के इन्हीं के साथ लगा हुआ है कि भैया, अरे तेरा भी तो घर चला रहा है अल्लाह, तुझे अल्लाह को बदनाम करके इनको ये नहीं पता कि खान है एक वक्त पर एक ही ऑडियो जा पाएगा। क्या कर रहे हैं खान यहाँ बैठे हुए? ये किधर के खान हैं? ये बात आके मंगोल की औलादों के पड़े हुए हम बोले हम खान है। अरे किधर का खान है भाई? तू किसकी औलाद है? खान तू किसकी औलाद है? ना एजाज भाई थोड़ा सा आप नेशनल टेलीविजन पर है, यूट्यूब चैनल पर नहीं। यही करेंगे भाई, यूट्यूब की बात नहीं है। ऐसे आदमी को तो उससे निकाल के ये जो है हिंदू मुसलमान करवाता है और उसके आप सपोर्ट करते हो। आप अरे तुमने नहीं किया अभी एजाज भाई क्या कर रहे थे? आराम से पीछे होके बैठ जाइए, आपका पूरा चेहरा कट रहा है टेलीकास्ट में, थोड़ा पीछे होके बैठ जाइए, थोड़ा पीछे होके बैठ जाइए। तारिक भाई जवाब, एक टाइम पर एक ऑडियो, एक टाइम पर एक ऑडियो। अभी तारिक फतेह जी का ऑडियो, फिर एजाज खान का। अभी तारिक फतेह भाई, तारिक सर बोलिए। आप नोट करें कि एक गुफ्तगू करने का तरीका जो होता है उसके अंदर भी मुंह फटा जा रहा है गुस्से से। और आपने यूट्यूब में देखा, वो खुद कह रहे हैं कि मेरी कौम जो है वो उम्मत है, मेरा हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक है? हिंदुस्तान पैसे देता है, फिल्में, घटिया फिल्में देखता है, और मैं दादागीर बन के यूं चलता हूं। और बात करने का तरीका ये, तुझे ये कौन सा है? ये कहां की जबान बोलते हैं ये लोग? ना मराठी है, ना ये उर्दू है, ना इंग्लिश है, ना हिंदी है। ये वो स्मगलरों वाली जबान, वो जो कराची में भेज दिया आपने, क्या नाम था गुंडा आपका? दाऊद इब्राहिम। वहां बैठा हुआ है, जावेद मियां आजाद का ससुर दाऊद इब्राहिम, छोटा दाऊद इब्राहिम, ये वो दाऊद इब्राहिम का जबान बोल रहे जो है ये चोर। ठीक है, एजाज खान उन्होंने साफ कहा। एजाज खान सवाल सुन लो, उन्होंने साफ कहा को ये लड़वा रहा है। और मीडिया के सारे रिपोर्टर, अल्लाह ने इज्जत दी। चौरसिया साहब, तू भी बोलेगा एक दिन कि हिंदू मुसलमान मत करो, तू भी बोलेगा मेरे भाई, क्योंकि तेरे भी बच्चे हैं, तेरी भी बीवी है, घर जाके सोता कैसे है यार मेरे भाई? तू बहुत चैन से सोता है एजाज खान, डिग करते रहता है मेरे भाई, थोड़ा अच्छा रहे यार। अच्छा मुझे ये बता दो, मौलाना साहब ने गलती की कि नहीं? एजाज खान, मौलाना साहब ने देशद्रोह का काम किया कि नहीं? आप बताइए, मौलाना साहब ने देशद्रोह का काम किया कि नहीं? देश के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना फैलाकर, इसका जवाब दीजिए। नहीं, उन्होंने कोरोना नहीं फैलाया, मौलाना साद ने कोरोना नहीं फैलाया। कितने लोग हैं? किसी पंडित ने कोरोना नहीं फैलाया। कोरोना फैला है सरकार की गैर जिम्मेदारी से, कोरोना फैला है ये अमीर लोगों से, जो अमीर लोग बाहर से देश के अंदर गरीब लोगों को कोरोना लाके दिए हैं, ये उनसे फैला है, ये किसी से नहीं फैला है। अच्छा, मौलाना साहब ने क्यों मस्जिद के अंदर बैठे रहने के लिए कहा मुसलमानों को? जबकि अल्लाह तो कहता है कि जब इस तरह के क्राइसिस हो तो आप किसी से ना मिलो। और भाई यार, तुझसे बहस करना बेकार है मेरे भाई। क्या है ना, तुमको सिर्फ यही बात आती है। एक बात बता, एक सवाल का जवाब दे दे आज लाइव में। तूने मजदूरों पे कोई लाइव किया जो बेचारे घर नहीं पहुंच पा रहे? दिखा दूंगा, भेजूंगा व्हाट्सएप आपको, व्हाट्सएप भेजूंगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए एजाज खान, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। अभी शो चलेगा 10 बजे। को राशन भिजवाया मेरे अल्लाह ने मुझसे ये काम लिया। अच्छा। और तारिक फतेह से क्या लिया और तुझसे क्या लिया? ठीक है। अरे मेरे भाई मत कर, देश में ऐसे ही महामारी चल रही है। मेरे सवाल का जवाब तो दे दो, मौलाना साहब ने राष्ट्रद्रोह का काम किया या नहीं? अरे वो सरकार कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगी। तू कौन है? तू कौन है? मैं कोई नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ, सवाल पूछना मेरी आदत है। पहले ये तो बता दो, मौलाना साहब ने अच्छा किया या बुरा किया? एजाज खान, छुट भाई ये बम्बई के। अबे मैं कौन होता हूँ? तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला? मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक और पत्रकार हूँ, जो देश के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ बोलूंगा। ये मेरा हक है, ये मेरा कानूनी अधिकार है। खिलाफ बोल,
सारी चीजों के खिलाफ बोल, सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। अरे चौरसिया सुधर जा, तुम्हारा काम ही है एजाज खान। अरे तू भी सुधर जा, सुअर की शक्ल के। अरे ना एजाज मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं प्लीज, नेशनल टेलीविजन है, लोगों से ये इन सवालों का इस्तेमाल नहीं। तारिक फतेह साहब इस सोच पे क्या कहेंगे? देखिए ये घुमंड है। मैं आपको बताऊं कि ये मैंने पहले ही कहा था कि 70 साल से एक पूरी एक कम्युनिटी को दादागिरी करने की वो आदत पड़ गई है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब ट्रेन में बैठो एक दादा जरूर मिल जाता है मुसलमान, धक्के दे रहा होता, चीख रहा होता है। ये तो उनकी 1924 में महात्मा गांधी ने अपने कॉलम में लिखा कि पता नहीं क्या है, जहां जाओ दादागिरी चल रही है। ये जो लैंग्वेज थी, हमारी फैमिली भी बॉम्बे से है, ये वो दादागिरियों की है। अरे मार देंगे, अरे उठा देंगे, अरे तू कौन है। ये बॉलीवुड में ये कहां से लेके आते हैं लोग सर। और ये समझ रहे हैं कि अल्लाह इनके साथ साथ चल रहा है। ये उसने अल्लाह ताला को डाउनग्रेड करके एक वो चौकीदार की हैसियत पे कर दिया कि वो सिर्फ इनको प्रोटेक्ट करने घूम रहे हैं। बाकी दुनिया, ब्राजील में क्या हो रहा है, अल्लाह ताला का कोई काम नहीं उससे। एजाज खान को उन्होंने कहा कि भैया तू पिटाई करते रहे, गालियां देते रहे और सीना पर के ऐसे 2-4 गुंडों के साथ घूम, तू बहुत बड़ा आदमी हो जाएगा। अरे भाई, अल्लाह ताला की निगाह में जितना ज्यादा हिंदू है उतना ही ज्यादा बुद्ध है, जैन है, सब है, भगवान एक है। ये तुमने 10-10, 12-12 करके टुकड़े टुकड़े करके और अपना फैमिली लॉ और ट्रिपल तलाक और पता नहीं क्या क्या अजाब हिंदुस्तान पे नहीं किया। अब तो तैमूर की बदबीयत से माफी तो मांगो। पहले ये तो कहो कि बाबरी मस्जिद जिसने बनाई राम जन्मभूमि में, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, और हिंदुस्तान पर रोब जमा रहे हो तुम बैठे हुए। अच्छे खासे मुसलमान जो रहना चाहते हैं, वाहिद मुल्क है जहां मुसलमान वोट दे सकता है, एहतजाज कर सकता है, चल सकता है। जो आपस की मुसीबतें वो तो चलती रहती हैं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन क्लियरली बात है कि एक कौम के ऊपर एक सरजमीन पे हमला करके कब्जा करने वाले बैठे, वो अब भी समझ रहे कि वो औरंगजेब बादशाह। अच्छा तारिक साहब, भाई ये तो तुम्हारी गुड लक है कि तुम बैठे हुए बॉलीवुड में। तारिक साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा, एजाज खान को बुलाने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि उनको आजकल यूथ में यूट्यूब पे बड़ा पसंद किया जा रहा है, जिस अंदाज में वो बात करते हैं। मैं तो चाहता था कि वो एक सार्थक बहस करें, लेकिन जब उनको लगा कि यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे तो उनकी दाल नहीं गली, वो चले गए। मैं एक दूसरे व्यक्ति के साथ आपको जोड़ूंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, ये कौन सी सोच है जो एजाज खान जैसे लोगों को भारत में यूट्यूब पर पैदा कर रही है, और जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि नहीं भारत में तो मुसलमान को परेशान किया जा रहा है, जो सरकार है वो मुसलमानों के खिलाफ है। ये कौन सी सोच है? ये आप अंदाजा लगाइए, ये इतने अंधे हैं कि इरफान खान जो एक मुसलमान था, उसकी मौत पे पूरे हिंदुस्तान में सदमा ऐसा था कि और जो लोग उसको मिस कर रहे हैं वो तो हिंदू हैं, क्योंकि 80% पॉपुलेशन आपकी हिंदू है। तो अगर इतना ही हिंदू एंटी मुस्लिम है तो ये इरफान खान क्या थे? मुझे आप बताइए, आपके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अब्दुल सलाम, आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा उन्होंने किया। बिल्कुल, उनसे ज्यादा प्यारा फॉर्मर प्रेसिडेंट इंडिया में नहीं है। जाकिर हुसैन भी थे, लेकिन डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जो खिदमत की, और आपको एक शख्स नहीं मिलेगा इंडिया में जो उनके खिलाफ बोले। अच्छा, मुसलमान जो है, जो सच्चा है रमजान में, उसे पता है कि मुसलमान ने गलतियां क्या की और किस बात पे हमें माफी मांगनी चाहिए। उन लोगों से जिन्होंने हमारे प्रॉफिट की औलादों को पनाह दी, हिंदू राजा महाराजा दाहिर ने। ठीक है तारिक साहब, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा क्योंकि मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज देनी है। एजाज खान ने अपना कनेक्शन खत्म कर दिया है, आउट ऑफ द रीच हो गए हैं। हम चाहते थे कि चूंकि वो यूट्यूब पर काफी फेमस हैं, उनके इस तरह के वीडियो बहुत पसंद किए जाते हैं जिसमें वो सबको बड़ी बड़ी अलग भद्दी लैंग्वेजेस में गालियां दिया करते हैं। लाइव शो